I would like to request Dr. Akhilesh Sharma. Please come on the podium, Dr. Akhilesh. And so if you have any questions regarding your health issues, you can ask Dr. Akhilesh. He's like very well, he is actually awarded with Dhanvantri Award as well, the Chikitsa Shiromani Award as well. So if you have any health issues, you can ask from Dr. Akhilesh. वैसे तो डॉक्टर राखी ने शी एंडेड अप द सेशन वेरी वेल, और फिर भी क्योंकि मैं आज वक्ता के रूप में तो नहीं आया था, मैं तो आज श्रोता बन के आया था, लेकिन थैंक्स टू डॉक्टर विपिन एंड एंटायर टीम ऑन द डायस, डॉक्टर वर्मा जी, डॉक्टर राखी, अरुणिमा जी, ये सब मेरे परिवार के सदस्य जैसे हैं। और जैसा कि हमें पढ़ाया भी जाता है शुरू से कि वसुधैव कुटुंबकम, दिस एंटायर फैमिली इज, एंटायर यूनिवर्स इज़ वन फैमिली। तो मैं खाली सभा भी करूँगा क्योंकि सुबह से आप लोग सभी श्रोता वक्ताओं को सुन रहे हैं। सबसे ज़्यादा धन्यवाद आपको दूंगा कि हम सबको झेलने के लिए आप बैठे हैं यहाँ पर, हैं? तो डॉक्टर नीता हैज़ बिन सो स्पेशल। एक छोटा सा तो मंत्र है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। ये स्वास्थ्य का मंत्र है। Nobody knows who wrote these mantras. यही उन महर्षियों की महानता थी, उन्होंने उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कभी नहीं लिया। तो ये मंत्र आप सब लोग ध्यान कर लीजिए, कुछ इस तरह से है। ओम भेषज्यम भेषज्यम महाभेषज्यम राजा गते स्वाहा। ओम भेषज्यम भेषज्यम महाभेषज्यम राजा समुद्गते स्वाहा। हजारों साल पहले लिखे गए इस मंत्र का अंग्रेजी में अगर अनुवाद करें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं उसे कुछ इस तरह से रखता हूं कि शाब्दिक अर्थ क्या है इस मंत्र का, जो आपकी रचाओं के अंदर उन महर्षियों ने रचा था। कहते हैं कि ओ द हीलर ऑफ द हीलर्स, द रूलर ऑफ द रूलर्स, द मास्टर ऑफ द मास्टर्स, यू हैव टू प्रिवेल, एग्जिस्ट forever, forever and forever. ओम भैषज्यम भैषज्यम महाभैषज्यम, इसलिए कहा राजा। यू हैव टू प्रिवेल, एग्जिस्ट फॉरएवर, फॉरएवर एंड फॉरएवर। फिर उससे आगे कहता है समुद्गते स्वाहा। एंड एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिविटी, नेगेटिविटी ऑफ थॉट्स एंड इमोशंस, नेगेटिविटी ऑफ बैक्टीरियाज एंड पैथोजेंस, negativity within me at microcosmos level and negativity around me within the macrocosmos, all of that has to be offered to the holy fire to convert it into positivity. यज्ञ में आहुति हम क्यों देते हैं, स्वाहा शब्द क्यों बोलते हैं, कि ये सभी तरह की नेगेटिविटीज जो है ये आप अग्नि को समर्पित करते हैं। तो सिंबॉलिकली इस मंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है, कहते हैं कि केवल इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही बैक्टीरियाज और पैथोजेंस माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर मल्टीप्लाई करना रुक जाते हैं, वो सहम जाते हैं। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ अवर मंत्रास। आज मॉडर्न डे इन्वेस्टिगेशन हम देखते हैं, जब उनका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं और इम्पैक्ट ऑफ मंत्र करते हैं, तब कहते हैं अरे ये ज्ञान कितना महान है।
धन्य हैं वो ऋषि जिन लोगों ने हमें ये ज्ञान दिया। तो ये तो एक मंत्र आप याद कर लीजिए, अपने साथ लेकर के जाइए, ये मैं कहना चाह रहा था। ओम भैषज्यम भैषज्यम महाभैषज्यम राजा समुद्गते स्वाहा। जिस तरह से महामृत्युंजय मंत्र का हम लोग जाप करते हैं, इस मंत्र का जाप बड़ा जो सरल है, आपके जीवन में किसी भी तरह की व्याधि हो, शारीरिक, आत्मिक, आध्यात्मिक स्तर पर भी आपके लिए ये मल्टीविटामिन का काम करेगा। इट विल बी एक्टिंग लाइक ए मल्टीविटामिन फॉर द सोल, नॉट ओनली फॉर द फिजिकल बॉडी। जैसा कि कहा गया, आज का जो विकसित भारत का आधार आयुष से आरोग्य की बात कर रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट चाहूँगा एक्चुअली, कि विकसित विश्व का आधार, भारत की बजाय विश्व का आधार होगा आयुष से आरोग्य। इसीलिए यह देश जो जगत गुरु कहलाता था, इन्हीं विधाओं की वजह से था। तो आज हेल्थ केयर इज द नीड ऑफ द डे फॉर द यूनिवर्स। केवल भारत की बाउंड्रीज तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व में इसको लेकर के जाना है। तो हम पूरे वर्ल्ड में उन लोगों के दिलों पर अमेरिका की तरह नहीं राज करेंगे, वेपन्स के माध्यम से नहीं, शस्त्रों के माध्यम से नहीं, शास्त्रों के माध्यम से। दिस शुड बी द स्लोगन। जैसा कि मेरे सभी वृद्धजनों ने, मेरे गुरुओं ने, विद्वजनों ने जो जो बातें कही, स्वामी जी को तो मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया, मैं लेट था, अब लेट आने की सज़ा भुगत रहा हूँ। लेकिन जो जैसे डॉक्टर अरुणिमा जी ने जो अपना पक्ष रखा, वो स्पिरिचुअलिटी का इतना अभिन्न अंग है कि पूरा विश्व आज हम मानते हैं कि मानसिक रोगों से ग्रसित है, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशंस के माध्यम से हो, है ना। हम बात करते हैं कि साहब आज की दौर में ऑन एवरेज एक इंडियन 4.5 से 6.5 घंटे तक सोशल मीडिया के नेटवर्क के जाल में फंसा रहता है। दे स्पेंड देयर टाइम इन सोशल मीडिया फॉर 4.5 to 6.5 hours एवरी डे। तो आप सोचिए कितना मेंटल डिरेलमेंट उसकी वजह से आपका हो रहा है, मानसिक बौद्धिक ह्रास हो रहा है। उसकी वजह से ही स्ट्रेस एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जो हम बात करते हैं, तो इनकी डायर नीड है। डॉक्टर अरुणिमा जैसे लोग हमें ज़्यादा चाहिए। स्पिरिचुअल फिजिशियंस की ज़रूरत है इस देश के अंदर, इस देश में नहीं, पूरे विश्व में। देयर इज ए डायर नीड, देयर इज ए क्रेविंग फॉर दैट। उसी तरह का तो जो आयुर्वेद का जो ज्ञान है, इट इज सच ए ब्लेंड ऑफ रियलिस्टिक रैशनल अप्रोच ऑफ द मेडिसिन, जिसमें 40,000 मेडिसिनल प्लांट्स का बहुत बड़ा फार्माकोपिया जो आपके पास है, जो विश्व में हर्बल इंडस्ट्री में कहीं भी नहीं था। ये आज पूरे विश्व में करीबन 34 देशों में ट्रैवल करने के बाद मुझे समझ में आता है कि यार हम तो सोने की खान पर बैठे हैं पर एनकैश नहीं कर रहे। जैसे डॉक्टर राखी ने अभी अभी कहा, फर्स्ट वी हैव टू इवैल्यूएट इट आवरसेल्व्स, इनकॉर्पोरेट। हमें अपने जीवन में उसको आत्मसात करना होगा, पहले उसको उतारना होगा, उसके बाद हम पूरे विश्व की बात करें। पूरा विश्व क्या, तो आपके पीछे दीवाना तो है ही, लेकिन आप अपने अंदर क्रेडिबिलिटी तो पैदा कीजिए। जैसे ओम शब्द का उच्चारण है, केवल ओम शब्द, तो दार्शनिक क्या लिखते हैं कि ओम, द वर्ड ओम हैज गॉट more than 1,000 meanings and one of them is welcome to gods। वो welcome to gods कहता है, वो किसी भी धर्म या जाति से कहीं ऊपर है। इसीलिए उसकी महानता और विशालता का वर्णन जो है ना, वो किसी संप्रदाय या किसी धर्म की डेफिनेशन में की नहीं जा सकती। इट इज़ बियॉन्ड दैट। क्योंकि धर्म शब्द की सच्ची व्याख्या क्या है? पाथ ऑफ राइटियसनेस, अगर अंग्रेजी में देखें। जैसे अभी हमारी राखी बहन ने कहा कि स्व में स्थिर या हेल्दीनेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? जो हेल्थ शब्द है वो तो अभी कुछ 200-250 साल 300 साल पुराना है, 500 साल पुराना है। अंग्रेजी भाषा क्या उदय कहाँ से हुआ, कितनी पुरानी है? तो टू बी हेल्दी इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ। स्व में स्थिर होना, कितना विशद वर्णन है, एक्सप्रेशन है उस शब्द का ही। स्व में स्थिर का क्या मतलब है? मल्टी डायमेंशनल मतलब है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, ऑल ऑफ देम टुगेदर। इसलिए जैसे हमने बात की 3 पिलर्स की, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की जैसे डॉक्टर वर्मा ने
उसी में मैं उनकी बात में ऐड करूंगा कि वर्ण संकर क्यों होता है। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में पता है क्या भाव है, हम जो बोलते हैं, जैसे कहा कि आज ADD के और ADHD के बच्चे और सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे बहुत ज़्यादा और पैदा हो रहे हैं, जिनको जो हाइपर एक्टिव हैं, बिहेवियर डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड की डिक्शनरी के अंदर। उस पर मैं ध्यान चाहूँगा। देखिए, व्याख्या ब्रह्मचर्य की उसकी देता हूँ मैं। आयुर्वेद में लिखा है कि जब हम उस नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि when we are in the state of having a child in our life, we make a pray through certain mantras, और हम ईश्वर से क्या कहते हैं कि हे प्रभु, अपने जीवन में हम नए प्राणी को लाने के लिए तैयार हैं, तो तुम ही हमें वो सात्विक भाव और विचार दो, ताकि सृष्टि का चलने वाला ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हम अपने जीवन में आत्मसात कर सके, और हमारी जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन पैदा हो, उसमें कैसे गुण हो, तेरे जैसे ही सात्विक गुण हो। इसीलिए हम क्या करते हैं कि साहब भगवान कृष्ण की फोटो लगा लो, माँ को कहते हैं ना। तो ये सारा बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम के अंदर था, ठीक है। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या होता है, अब देखिए, वेस्टर्न वर्ल्ड की एक फर्टिलाइजेशन का उदाहरण देता हूँ और उनके बताता हूँ उनके मुंह पे, दे रियली फील गिल्टी एंड दे एडमिट व्हाट दे आर डूइंग। कैसे कि एक दिन दोनों स्ट्रेस्ड हैं, हस्बैंड वाइफ अपने अपने ऑफिस से आए, हस्बैंड इज डेडली ड्रंक बिकॉज ही हैड सम बिजनेस लॉसेस, या कुछ भी उसकी वजह से स्ट्रेस फैक्टर बहुत ज़्यादा है। वाइफ इज ऑल्सो इक्वली टायर्ड, क्योंकि वहाँ बराबर का काम भी करते हैं। वी से men and women are equal, but in the name of equality there is a emotional blackmailing of women also, ठीक है। तो दोनों सो रहे हैं, अब रात्रि शयन का समय है, और हस्बैंड कहते हैं भाई देखो, और एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं, ऑल्दो आई एम ड्रंक, बट यू नो लेट्स स्लीप टुगेदर, लेट्स हैव ए फिजिकल रिलेशनशिप। द वाइफ सेज नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम वेरी टायर्ड। लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट करता है, एंड दैट डे दे हैड ए फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है। उसके बाद दे केम टू नो दैट द वाइफ गॉट प्रेग्नेंट। तो मैंने कहा, डिड यू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एम्बियंस यू गाइस मेट टुगेदर एंड द कंसेप्शन अकर्ड। तो वर्ण संकर तो वहीं से पैदा हो गया। तो ब्रह्मचर्य की सही डेफिनेशन जो आयुर्वेद ने पढ़ाई है, वो आप कामुक अवस्था में भी ब्रह्मचर्य का पालन उस सात्विक भाव से कर सकते हैं, वेयर यू आर नॉट थिंकिंग ओके लेट मी से, इन बैड वर्ड्स हम कहते हैं लेट मी स्क्रू द गर्ल, राइट, अंग्रेजी में हम कह सकते हैं ना। लेकिन वह भाव जब आप पत्नी के साथ सहवास करते हैं और आपको परमपिता परमात्मा से आप प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमें अपने जीवन में नया जो हमारी जो जीव आएगा हमारे परिवार के अंदर, वो तेरा ही अंश हो, तो उस भाव की बहुत बड़ी महत्ता है। इसीलिए अगर हम इस देश में पहले अगर हमें नॉट ओनली फिजिकल रिफॉर्म्स बट सोशल रिफॉर्म्स एंड स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स लाने हैं, तो ऐसे ही गुरुओं की ज़रूरत है, श्री श्री रविशंकर जैसे पितामहों की ज़रूरत है, जो कि हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हमारी बढ़ा सके। बाकी सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ठीक हो जाएंगी, बिकॉज व्हेन योर माइंड इज स्ट्रांग, व्हेन योर ब्रह्मचर्य इज स्ट्रांग, एज डॉक्टर साहब सेड कि वो बड़ा इग्नोरेंट रहे हैं हम लोग। एक एक शब्द जो हमारी पुस्तकों में लिखा है, जैसे ब्रह्मचर्य का एक ही पहलू का, it has multi-dimensional aspects which can be incorporated in our life. तो बच्चों के टेकिंग आयुर्वेदा टू स्कूल्स एंड आयुर्वेदा कॉलेजेस की बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस देश की युवा शक्ति आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। ये सब साबित भी हो गया है। चाइना से भी हम आगे चल रहे हैं, वहाँ बूढ़ों की फौज है और हमारे पास युवाओं की फौज है। उस पूरी फौज को जिस दिन आयुर्वेद की ABC हमने पढ़ा दी ना, सिर्फ उतना ही, उसी की महत्ता इतनी ज़बरदस्त है। जैसे हम दूसरी तरह से एग्जाम्पल दूंगा, हम बात करते हैं ना आहार विहार विचार संस्कार। कोरोना टाइम की मैं एक छोटा सा मिसाल देकर के बात खत्म करूंगा। कोरोना टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने क्या किया, पोस्ट कोविड में आयुष काढ़ा बनाने में इंस्ट्रूमेंटल था एक फॉर्मुलेशन जो मैंने तैयार किया था, भारत सरकार को भी दिया, कॉन्सेप्चुअलाइज किया था मैंने उस बात को। अगर आप खोल के देखेंगे इतिहास आपको पता लगेगा।
मैंने क्या किया, भारत में बैठे बैठे विश्व के इन अनेक देशों में जहाँ मैं गया हूँ पिछले 34 सालों में, उनको मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाना शुरू किया, एक एनालिसिस किया। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा जो शाकाहारी लोग थे वो सारे बच गए। यहाँ से बैठे मैं न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में फ़ोन करता हूँ, हाँ भाई वो अक्षरधाम स्कूल ऑफ थॉट का क्या हाल है, स्वामीनारायण स्कूल ऑफ थॉट के जितने फॉलोअर है, लीनिएज है, क्या वो बच गए? बोले हाँ साहब वो सब ठीक हैं। अच्छा चलिए, ये योगाचार्य जितने भी इंटरनेशनल योगा क्लब, सो कॉल्ड योगा सेंटर्स चलते हैं और वहाँ जो योगा करते हैं वो सब प्राणायाम करने वाले, हाँ जी सब बढ़िया हैं, हेल्दी हैं। डेथ्स नहीं हुई। मरे कौन? 0.1% अमेरिकन, हिंदुस्तानी कितने मरे? नॉट इवन 0.1% हैं। अमेरिकन की रेशो सबसे ज़्यादा थी मरने वालों की। उसको स्टडी किया भाई क्या बात है, कौन लोग मरे? दोज हु आर स्ट्रॉन्ग मीट ईटर्स, क्योंकि दिस RNA वायरस हैड ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग मीट ईटर्स। तो पता लगा जितने शाकाहारी स्कूल ऑफ थॉट था, चाहे वो आनंद मार्गी हों, चाहे वो हरे कृष्णा वाले हों, चाहे वो गोविंदा रेस्टोरेंट का खाना खाते हों या उसका रेस्टोरेंट चलाते हों, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं जिसमें वेजिटेरियनिज्म उनका पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन है। कितना महान पहलू है। लेकिन क्योंकि ये साइंटिफिक अमेरिकन में या लैंसेट जर्नल में छपेगा नहीं है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की जर्नल में कहीं छपता नहीं। So when you start compiling a data of following Ayurvedic lifestyle, diet, behavior, code of conduct and Ayurvedic masalas and Govinda restaurants and eating खिचड़ी, या जिसने अदरक का प्रयोग किया या हल्दी खाई क्योंकि वो पहले से खा रहा था, या वो गोरा भी जो हरे कृष्णा स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हुए शाकाहार को फॉलो करता था, अब से नहीं पिछले 20 सालों से, हैं, उससे पहले उसको बेचारे को पता नहीं था। बाकी वो सब अमेरिकन मरे जिनका आहार विहार विचार और संस्कार गलत था। वो शाकाहार एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर बना है। इसीलिए वो सारा गुजराती समाज वेजिटेरियन, अमेरिका का हो या विश्व के किसी देश का, मैं ऐसे नटशेल में बता रहा हूँ, वो सारा मर गया नहीं, बच गया। तो ये इस पहलू से अगर आप डॉक्यूमेंट करना शुरू करते हैं तो आयुर्वेद का आहार विहार विचार और संस्कार, दवाइयाँ छोड़ दीजिए, दवाइयों से पहले ही किचन फार्माकोलॉजी से हम ठीक कर देते हैं। भाई ये हमारी महानता है। आज पूरे विश्व में क्या हुआ, हल्दी हो या अदरक हो या तुलसी हो, इन चीज़ें ये आप बिलीव करेंगे अमेरिका से आउट ऑफ शेल्फ्स हो गई, स्टॉक्स खत्म हो गए। सारे गोरों की लाइन लग लग के गुजरातियों की दुकानों में, जहाँ वो कभी घुसते नहीं थे पहले, क्योंकि मास लेवल अवेयरनेस क्रिएट की। आयुर्वेद का एक छोटा सा नुस्खा, सपोज अमेरिका में अणु तेल नहीं मिलता था, हमने क्या किया कि तिल के तेल में हल्दी पकवाई, कहा साहब 50 ml तिल के तेल में आधा चम्मच हल्दी डालनी है, उसको पका लेना है, उसको नाक में डालना है नेजल ड्रॉप्स की तरह। व्हाट डिड इट डू? बताइए क्या किया इसने, बताइए। डॉक्टर साहब नहीं पूछेंगे, नॉन डॉक्टर बताइए क्या हुआ इससे। हाँ, नस से दिया गया ना, हम डॉक्टर हैं इसलिए नस से पता है। आम आदमी जिसको नस से शब्द नहीं पता, मैं उससे सुनना चाहता हूँ क्या हुआ। हल्दी वाकई क्या है, अब मेडिकल भाषा में बात करें, ब्रोंकोडायलेटर है, ठीक है, वायरोसाइडल है, बैक्टीरियोसाइडल है, ब्रोंकोडायलेटर भी है, वायरोसाइडल भी है, बैक्टीरियोसाइडल भी है। तिल के तेल में जब आपने पकाया, क्योंकि तिल का तेल वहाँ मिलता है ग्रोसरी स्टोर में, और हल्दी भी मिलती है, वो बात अलग है। जाति हम गुजरातियों के लिए और हम हिंदुओं के लिए थी, क्योंकि हम ही खाते हैं हल्दी, और उन बेवकूफ़ों को हल्दी का प्रयोग कितने % अमेरिकन को पता था? हार्डली 5%। और ये सब जब प्रचार किया तो हमने क्या कहा, मैंने कहा आपको कसम है, ये जो नुस्खा मैं दे रहा हूँ इसकी मुझे फीस देनी पड़ेगी आपको। और मैंने कहा फीस ये है, एक एक हिंदुस्तानी ऐसा नुस्खा बनाएगा और 20-20 बॉटल्स अपने पड़ोस में दरवाजे खड़का के उन गोरों को पकड़ा के आएगा अमेरिकन को, और उनको बताएगा विधि ऐसे डालना है नाक में, दिस इज माई फी, यू हैव टू पे बैक। एंड इट क्रिएटेड ए रिवोल्यूशन इन द सोसाइटी। लोग हैरान हो गए, यार ये कैसे काम करता है, कोई और हथियार था नहीं ना, यहाँ बैठे बैठे क्या करता, बाकी चीज़ें नहीं थी, केवल ऐसा ही अणु तेल का सो कॉल्ड डाइल्यूटेड वर्जन हमने वहाँ बना लिया, क्योंकि जो अवेलेबल था। वो कहते हैं ना, नेसेसिटी इज मदर ऑफ ऑल द इन्वेंशंस।
इस एग्जाम्पल से मैं ये कहना चाह रहा हूं दैट इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज लाई इन दिस नॉलेज कॉल्ड आयुर्वेदा। उसको केवल आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। समझ आपको है, मैं आपको सिर्फ रिमाइंडर दे रहा हूं, मैं नई बात नहीं बता रहा। आप कहोगे अरे क्या यार, आप ये तो नानी दादी वाले नुस्खे बता दिए आपने, और क्या बता रहे हो, नई चीज क्या है? नहीं है, ये तो कह रहा हूं। ये प्रयोग हमारे ऋषि मुनियों ने 5000 साल पहले करके छोड़ दिया और यही समझाया कि भैया ये जो हमने लिखा है ये आप्त वाक्य है, दीज आर यूनिवर्सल ट्रुथ्स, यू हैव टू जस्ट गो एंड अप्लाई, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन रिसर्च, यू वांट टू इम्प्लीमेंट इट। बस यही स्लोगन है। इसीलिए आयुर्वेद का पहलू खाली दवाइयों का नहीं, इसका स्पिरिचुअलिटी पहलू, जिस फिलॉसफी की हम बात कर रहे हैं, कितना सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया है, दोबारा मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो फिलॉसफिकल पहलू जिसमें हम आहार विहार विचार और संस्कार ये चारों कवर करते हैं, और इंद्रिय आत्मा और मन इन सभी को कवर करते हैं। तो अच्छे आयुर्वेदाचार्य क्या होने चाहिए? There should be a marriage between the temples of this country and all the ashrams of this country। मैं बड़े बड़े मठा, मेरे पिताजी राम जन्मभूमि के अधिवक्ता रहे हैं, तो उनकी परामर्शदाता समिति में मैं जाता हूँ कई बार पिताजी के साथ, जबरदस्ती बन के तो ड्राइवर जाता हूँ, पर जाके उन मठाधीशों के पास बैठता हूँ। एक को मैंने सरकास्टिकली कह दिया, मैं कहा सर आप मेरे से उम्र में छोटे हैं, आपका पेट इतना बड़ा है, मेरा भी बड़ा है पर उनका बहुत ज़्यादा बड़ा था। तो मैंने कहा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम करोड़ों एकड़ ज़मीनें उन स्कूल ऑफ थॉट्स में आश्रमों के पास पड़ी हैं और उनको पता नहीं है करना क्या है। I mean, we want to use those platforms as nodal centers of propagating Indian system of medicine through आश्रम प्रथा को दोबारा से जीवित करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वही दोबारा एक छोटा सा कि थे हार जाते अन्य देशी वैद्यवर जिस रोग से, हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से, थे दूर देशों के नरपति हमको बुलाकर मानते, इतिहास साक्षी है हमें सब थे जगत गुरु जानते। धन्यवाद। अच्छा वो क्वेश्चन नहीं लिया, सॉरी, क्विकली हाँ बताइए सर, बताइए। हम लोगों को कभी ये लगता है कि आज हम जिस युग में हैं, टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया के युग में है, जहाँ पर हमारी संतति को, हमारी युवा पौध को ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया गया है जी। वो हम लोग कहीं सिर्फ फिलॉसफी पर तो नहीं सीमित होते जा रहे, क्योंकि हमको प्रैक्टिकल होने की जरूरत पड़ेगी अगर युद्ध को वाकई में बाहर निकालना है। और मोस्टली हम लोग यहाँ आज बैठे हुए, जितने लोग कितने बैठे हैं, कितने नहीं बैठे हैं, कितने मोबाइल में एंगेज हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को हमें अपने दर्शन को प्रैक्टिकल वे में, व्यवहारिक वे में कैसे प्रस्तुत करें, ये थोड़ा सा। जैसे मैं बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी बात बताता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया टेकिंग आयुर्वेदा टू स्कूल्स। टेकिंग आयुर्वेदा टू स्कूल्स में मैंने लीड स्कूल से शुरू किया। जैसे दून स्कूल में लेक्चर शुरू किया, वहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को, 10th 11th 12th के बच्चों को लेक्चर दिए और फैकल्टी को लेक्चर दिया, तो वो बहुत इंटरेस्टेड हो गए। अब हर बच्चा कहे अच्छा मेरी माँ को ये दर्द है, मेरी दादी को शियाटिका है, या उसको अर्थराइटिस है, या हार्ट पेशेंट है, XYZ, एंड यू स्टार्ट गेटिंग पेशेंट्स ऑल्सो फ्रॉम देयर। यही डुप्लीकेट किया। वहाँ उन्होंने कहा कि ये 20-20 प्लांटर्स याद कर लो, ये अश्वगंधा है, ये फलानी चीज़ है, ये जड़ी बूटी आपको गमले में घर में उगानी है, और उसके एप्लीकेशन भी हम सिखाएंगे, यूजेज सिखाएंगे, कब उगाना है, कब तोड़ना है, क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे कैसे रेसिपीज़ यूज़ होंगी। ये रेडी रेकनर बना करके हमने स्कूल और कॉलेजेस से और साथ साथ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स में भी हम शुरू कर सकते हैं। मैं कर रहा हूँ।